गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज अगेन मैं आपके लिए एक नया क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन किसके ऊपर है? बायोकेमिस्ट्री के मेटाबॉलिज्म के ऊपर है। ठीक है, क्रैब्स साइकिल के ऊपर क्वेश्चन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो हम ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं, क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फॉलोइंग रिएक्शंस आर पार्ट ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, यहाँ पे नीचे रिएक्शन बता रखी है। यहाँ पे ये आपकी एक तरह से क्या है, पार्ट है सिट्रिक एसिड साइकिल का। द नंबर ऑफ पैरेंथेसिस इंडिकेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ईच मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ एटम बता रखे, कार्बन एटम ईच मॉलिक्यूल का। जैसे कि आइसोसिट्रेट में 6 कार्बन का होता है, अल्फा कीटोग्लूटेट 5 कार्बन का है, सक्सिनल को एंजाइम 4 कार्बन का है, एंड सक्सिनेट 4 कार्बन है, फ्यूमेट भी 4 कार्बन है। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेंस ऑफ रिएक्शन सिंथेसिस ए टू डी इज करेक्ट। तो यहाँ पे क्या बता रखा है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है, ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा एंड डी क्या होगा। ठीक है, बहुत ही जल्दी मैं आपको ये देखो ये पूरा समझा देता हूँ कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि आइसोसिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटेट बनाते हैं तो क्या एन कन्वर्ट होता है एन में, जीटीपी कन्वर्ट हो रही है जीडीपी में, या एफएडी कन्वर्ट हो रहा है एफएडीएच के अंदर, क्या हो रहा है हमें वो आइडेंटिफाई करना है। तो मैं आपको 2 ही मिनट में ये पूरा का पूरा खत्म कर देता हूँ। देखो क्या होता है, जब भी आप सिट्रिक एसिड साइकिल पढ़ते हो, क्रैब्स साइकिल पढ़ते हो, ठीक है, क्रैब्स साइकिल के अंदर क्या होता है, ये देखो अपन क्या पढ़ेंगे, क्रैब्स साइकिल, क्रैब साइकिल। अब देखो क्रैब साइकिल के अंदर हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले पायरुवेट इज कन्वर्ट इनटू एसिटिल कोएंजाइम है, एसिटिल कोएंजाइम है। एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यू है, ताकि आपका टाइम ज़्यादा खराब ना हो। नाउ एसिटिल कोएंजाइम ए ये किसके साथ कंडेंस होता है, ऑक्सोलोएसिटिक एसिड के साथ में, एंड देन कन्वर्टेड इनटू ये क्या बना लेगा, सिट्रिक एसिड बना लेगा। ठीक है, सिट्रिक एसिड क्या बना लेता है, सिट्रिक एसिड आइसो सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा, आइसो सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा। आइसोसिट्रिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, देन अल्फा कीटो अल्फा कीटो ग्लूट्रेट के अंदर। ठीक है, नाउ अल्फा कीटो ग्लूट्रेट इज कन्वर्ट इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम में, किसके अंदर बना लेता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, सक्सिनाइल कोएंजाइम अगेन कन्वर्ट होगा किसके अंदर, सक्सिनेट के अंदर या सक्सिनिक एसिड के अंदर। सक्सिनिक एसिड किसके अंदर कन्वर्ट होता है, फ्यूमरेट के अंदर। फ्यूमरेट किसके अंदर कन्वर्ट होता है, मेलेट के अंदर या मैलिक एसिड के अंदर, एंड मैलिक एसिड वापस से कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सोलोएसिटिक एसिड के अंदर। ठीक है, ये आपकी क्या होती है, टीसीए साइकिल बोल दो, क्रैब साइकिल बोल दो, ठीक है, या सिट्रिक एसिड साइकिल बोल दो। ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोल दो, ये पूरे इसके नाम है। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, यहाँ पे हमें बताना है कि आपका सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड के अंदर जब कन्वर्जन होता है तो एंजाइम का नाम क्या होता है, एक्कोनिटेज होता है। ठीक है, एंड देन यहाँ पे एंजाइम का नाम क्या होगा, यहाँ पे एंजाइम का नाम क्या होगा, एक्कोनिटेज। ठीक है, आइसोसिट्रिक एसिड इज कन्वर्ट इनटू अल्फा कीटोग्लूट्रेट। ठीक है, आइसोसिट्रिक एसिड किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट के अंदर। तो यहाँ पे एंजाइम क्या चाहिए हमारे को, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, मैं आईडीएच शॉर्ट में लिख देता हूँ। एंड देन इस कंडीशन में क्या होती है हमारी, एक तो CO2 रिलीज होती है यहाँ पे। ठीक है, एंड देन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, NAD प्लस इज कन्वर्टेड इनटू NADH। ठीक है, एज वेल एज अगर आप पायरुवेट से भी अगर एसिटिल को एंजाइम बना रहे हो तो यहाँ पे भी NAD प्लस कन्वर्ट इनटू होता है किसके अंदर, NADH के अंदर। ठीक है, ऐसे ही अल्फा कीटोग्लूट्रेट से आप जब सक्सेनाइल को एंजाइम ए बनाओगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, एंजाइम क्या चाहिए हमारे को, अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजनेज। तो मैं KDH लिख देता हूँ। ठीक है, एंड देन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी हमारी एक CO2, यहाँ पे भी CO2 रिलीज होती है। एंड देन यहाँ पे भी क्या होता है कि NAD प्लस इज कन्वर्टेड इनटू NADH। ठीक है, नाउ सक्सिनाइल को एंजाइम ए इज कन्वर्टेड इनटू सक्सिनिक एसिड। ठीक है, तो सक्सिनिक एसिड के अंदर या सक्सिनेट के अंदर जब कन्वर्ट होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या होता है, जो आपका GDP होता है ना, GDP कन्वर्ट होता है किसके अंदर, GTP के अंदर। GTP के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो ये जो रिएक्शन होती है ना, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं हम SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। हम सबस्ट्रेट से क्या बना के जा रहे हैं, सबस्ट्रेट से फॉस्फेट ग्रुप ले रहे हैं। सबस्ट्रेट कौन है, सक्सिनाइल को एंजाइम ए।
ठीक है, इसके बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है, वो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से हम सक्सिनिक एसिड बनाते हैं, तो बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, उससे हम फॉस्फेट ग्रुप लेते हैं एंड देन वो फॉस्फेट हम किसको दे देते हैं, जीडीपी को दे देते हैं, एंड जीडीपी क्या करता है, जीडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हम बोलते हैं सबस्ट्रेट से फॉस्फेट लिया है एंड फॉस्फोराइलेशन कर दिया था, इसलिए हमने बोला है इसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, नाउ सक्सिनिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू फ्यूमरिक एसिड। तो फ्यूमरिक एसिड जब बना रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या चाहिए होता है, यहाँ पे भी क्या चाहिए कि यहाँ पे भी आपका एक तरह से FAD कन्वर्ट होता है FADH2 में। ठीक है, एंड देन फ्यूमरेट से मेलेट बना रहा हूँ तो विद द हेल्प ऑफ फ्यूमरेज एंजाइम, एंड मेलेट से ऑक्सोलोएसिटिक एसिड बना रहा हूँ तो मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, एंड मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम पर यहाँ पे भी क्या होता है NAD+ इज कन्वर्टेड इनटू NADH। ठीक है, क्वेश्चंस ने क्या बोला था, देखो क्वेश्चंस ने क्या बोला था, बहुत ही इजी पाथवे, इतना हार्ड नहीं है। क्वेश्चन ने हमसे चार चीज़ें पूछी है। चार चीज़ें क्या पूछी है उसने हमसे, पूछा है कि आइसोसिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोगुल्टेट बना रहा हूँ तो क्या चाहिए बीच में, यहाँ पे ए क्या होगा देख लेते हैं अपन। आइसोसिट्रिक एसिड से आप क्या बना रहे हो, आइसोसिट्रिक एसिड, या आपका आइसोसिट्रिक एसिड है, आइसोसिट्रिक एसिड से आप क्या बना रहे हो, अल्फा कीटोगुल्टेट बना रहे हो, तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए NAD+ कन्वर्ट इनटू NADH+ में H+। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो NAD+ इज कन्वर्टेड इनटू NAD+ कन्वर्टेड इनटू NADH+ में H+। ये देखो ए में भी आ रहा है, ये बी में भी आ रहा है, ये सी में भी आ रहा है एंड ये डी में भी आ रहा है। ठीक है, चारों में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या बोला इन्होंने। नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि अल्फा कीटोगुल्टेट इज कन्वर्टेड इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के अंदर जब कन्वर्ट होते हैं तो देख लेते हैं अल्फा कीटोगुल्टेट इज कन्वर्टेड इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, तो यहाँ पे भी NAD+ इज कन्वर्टेड इनटू NADH के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेक्स्ट अपन ऑप्शन देख लेते हैं कि यहाँ पे देखो ए ऑप्शन में क्या आ रहा है, ए ऑप्शन में NAD+ इज कन्वर्टेड इनटू NADH+ में H+। CO2 यहाँ पे भी रिलीज हो रही है, यहाँ पे भी रिलीज हो रही है डेफिनेटली। तो यहाँ पे भी देखो सेम ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे भी सेम ऑप्शन आ रहा है, बट यहाँ पे देखो सी ऑप्शन अलग है, सी में FAD आ रहा है, तो ये हम एलिमिनेट कर देते हैं, सी कट कर देते हैं, डी में भी FAD आ रहा है तो इसको भी हम कट कर देते हैं। अब हम किस पे रिजल्ट देखते हैं, ए और बी में से कौन सा सही है। नाउ अगेन देख लेते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि सक्सिनाइल कोएंजाइम इज कन्वर्टेड इनटू सक्सिनेट। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया था, हमने यहाँ पे क्या बनाया था, GDP से GTP बनाया था। तो GDP से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट इनटू सक्सिनिक एसिड विद द हेल्प ऑफ थायोकाइनेज एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है एक तरह से, या सक्सिनेट सिंथेज एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक तरह से क्या हो रहा है कि एक तरह से क्या हो रहा है, GTP फॉर्मेशन हो रही है। तो हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो ए ऑप्शन में GDP कन्वर्ट इनटू GTP। ठीक है, तो ये भी एकदम परफेक्ट है, बट बी ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा, तो ये हम एलिमिनेट कर देते हैं। लास्ट ऑप्शन भी हम चेक कर लेते हैं। लास्ट ऑप्शन क्या बोल रहा था कि सक्सिनेट इज कन्वर्ट इनटू फ्यूमरेट। तो फ्यूमरेट के अंदर जब कन्वर्ट कर रहे थे तो हमें पता है कि FAD सक्सिनिक एसिड को फ्यूमरेट के अंदर जब मैं कन्वर्ट कर रहा था तो FAD इज कन्वर्ट इनटू FADH2। तो FADH2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो देख लो यहाँ पे कहाँ है ये ऑप्शन। देखो लास्ट ऑप्शन वैसे भी ये बचा था और ये भी अपन सही बोल रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, 4 नंबर का MCQ था, ये हमारा एकदम सॉल्व हो गया है। ये CSI का MCQ है बच्चों, CSI 2012 जून के अंदर आया हुआ MCQ है, 4 नंबर का MCQ है। ठीक है, इसको अपन ईजी वे में याद कर सकते हैं। अगर आपको ये क्रैफ्ट साइकिल याद है तो आप इजीली इसको याद कर सकते हो। मैं क्रैफ्ट साइकिल याद करने का एक तरीका भी बताऊंगा, ठीक है, जिसके थ्रू आप इजीली क्रैफ्ट साइकिल याद कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अपन क्या है अभी MCQ सॉल्व कर रहे हैं, तो जब मैं आपकी क्लास लूँगा इसकी मेटाबॉलिज्म की, तो मेटाबॉलिज्म की क्लास के अंदर मैं आपको ये 101% इसकी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, इसके इनिबिटर्स बताऊंगा, जिससे आपके MCQ एक भी रॉन्ग ना हो। ठीक है, आपका मेटाबॉलिज्म एकदम अच्छे से आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस आपको उसके लिए आपको आपका ही चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आपका एक चैनल है लाइफ साइंस कंसेप्ट, ये आपका ही चैनल है, आपके लिए ये बनाया गया है। ठीक है, तो आप उसको सब्सक्राइब करो। ठीक है, अगर आपके पास लिंक नहीं है तो आप मुझसे मांग सकते हो, मैं आपको लिंक भी सेंड कर दूंगा। आप उसको सब्सक्राइब करो। उसके ऊपर क्या होगा, जो भी आपका वीडियो है आप वहाँ पे देख सकते हो। कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कभी भी। ठीक है, आपका न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म के ऊपर पूरी एक सीरीज बना के वहाँ पे ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म के 80+ MCQ वहाँ पे ऐड है। उसके बाहर कोई भी MCQ CSI भी नहीं पूछने वाला, ना DBT पूछेगा, ना गेट पूछेगा, कुछ भी नहीं पूछेगा। ये 101% गारंटी है मेरी। ठीक है, उसी से क्वेश्चन बन के आएंगे।
तो आप क्या कर सकते हो, वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म पढ़ सकते हो। रिमेनिंग मेटाबॉलिज्म आपके ग्लाइकोलाइसिस है, ठीक है, आपकी क्रेब्स साइकिल है, आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ग्लूकोनियोजेनेसिस है, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म है, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म है, वो भी मैं बहुत जल्दी आपको क्या है पूरा कंप्लीट पढ़ा दूंगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, सब्सक्राइब करना। ठीक है, ऑल द बेस्ट, ध्यान रखना अपना, टेक केयर।